गोल्ड फिश ये एक ऐसी एक्वेरियम फिश है जिसे हर कोई पसंद करता है। यानी कि फिशेस की दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नाम गोल्ड फिश का ही आता है। और अगर कोई नया हॉबीस्ट आ रहा है तो वो भी अपनी हॉबी को इसी फिश के साथ स्टार्ट करना चाहता है। कोई इसके सुंदर रूप रंग की वजह से और कोई फेंग शुई और वास्तुशास्त्र की वजह से इस फिश को अपने घर में ले आते हैं। लेकिन इसकी केयर करना इतना भी आसान नहीं होता। बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद में भी अच्छे की हवा टाइट हो जाती है इसकी केयर करने में। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से हम गोल्ड फिश की केयर कर पाएंगे और हम पूरी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही गोल्ड फिश को अपने घर में लाएंगे। पूरी इस वीडियो को देख लेना, बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। गोल्ड फिश गोल्ड फिश गोल्ड फिश, जहाँ देखो वहाँ गोल्ड फिश। नया एक्वेरियम है तो गोल्ड फिश, किसी घर में बाउल है तो गोल्ड फिश, किसी एक्वेरियम की शॉप में गए तो सबसे पहले गोल्ड फिश, किसी से पूछा कौन सी फिश रखें, सबसे पहले गोल्ड फिश। और अगर वास्तुशास्त्र की भी बात करें तो गोल्ड फिश और सब जगह गोल्ड फिश ही भरी पड़ी है। ऐसा क्यों? इतने पॉपुलर ये गोल्ड फिश हो गई और ये आई कहाँ से? आज के समय में तो हर एक्वेरियम की शॉप में आपको गोल्ड फिश देखने को मिल जाएगी। बहुत ही आसानी से हर एक्वेरियम शॉप ओनर गोल्ड फिश को अपने स्टॉक में हमेशा रखता है, क्योंकि इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं था। हम ये तो जानते हैं गोल्ड फिश कितने तरह की आती है, कहाँ मिलती है, क्या कॉस्ट होता है, सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इस बात के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करते कि आई कहाँ से। तो आइए जानते हैं। इसका जो कंट्री ऑफ ऑरिजिन है वो कि चाइना है। यानी कि ये भी एक तरीके से चाइना का माल है, लेकिन ये माल टिकाऊ है, एकदम कड़क है ना। तो गोल्ड फिश का इतिहास बहुत ही ज्यादा पुराना है, क्योंकि चाइना में इसे सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड किया गया था और इस बात को 1000 साल से भी पहले का समय हो चुका है। और 17वीं सेंचुरी में ये आई फिश सीधी जापान से फिर ये गई यूरोप से गई अमेरिका और अमेरिका से पूरे वर्ल्ड में फैल गई। अब आज तो खैर सभी के पास में स्टेटस सिंबल के नाम पे आईफोन पड़ा है, लेकिन इससे पहले एक ही समय में जब भी कोई राजा महाराजा या कोई भी रॉयल फैमिली अपना स्टेटस सिंबल दिखाना चाहती थी तो गोल्ड फिश को अपने पास रखा करते थे। ये एक तरीके से एक रॉयल्टी का सिंबल हुआ करता था, उनका स्टेटस सिंबल हुआ करता था। वैसे मेरे घर में भी गोल्ड फिश है, यानी कि मैं भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, और शायद आप भी रखते होंगे। अगर रखते हैं तो कमेंट डाउन बिलो ब्रो, हाँ एक बार बताने का जरूर। अब जानते हैं कि इसकी प्रजातियां कितनी, यानी कि कितने तरह की गोल्ड फिश मार्केट में देखने को मिलती है। अब एक ये फैक्ट भी है कि इसको सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा कि दुनिया में 200 प्रजातियों से ज्यादा प्रजातियां गोल्ड फिश की ही है। अब हम 200 तरह की गोल्ड फिश के बारे में तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हम डिस्कस कर सकते हैं हमारे नजदीकी पेट शॉप्स के अंदर या एक्वेरियम शॉप्स के अंदर हमें आमतौर पर कौन सी गोल्ड फिशेस देखने को मिलती है। जो सबसे ज्यादा आसानी से आपको देखने को मिल जाएगी हर पेट शॉप्स के अंदर या फिर एक्वेरियम शॉप के अंदर, जिसका नाम है कॉमेट गोल्ड फिश। इसे हम फीडर गोल्ड फिश के नाम से जानते हैं। वैसे फीडर तो कोई भी गोल्ड फिश नहीं होती और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन कॉमन जो गोल्ड फिश होती है वो फैंसी गोल्ड फिश के मुकाबले में ज्यादा स्टर्डी होती है और ज्यादा हार्डी होती है, जल्दी बीमार नहीं पड़ती, इजी टू कीप है। अब इसके अलावा जितनी भी गोल्ड फिशेस आती है वो सारी की सारी फैंसी में आती है, जैसे कि ओरेंडा गोल्ड फिश हो गई, जैसा कि अब इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेड केप हो गई, ब्लैक मोर हो गई, शुभंकिन गोल्ड हुई, और एक थोड़ी अजीब है, थोड़ा रूठा सा मासूम सा बच्चा लगता है, बबल आई गोल्ड फिश। और इसके अलावा मेरी फेवरेट रेंचू गोल्ड फिश। तो चलिए अब हम जानते हैं कि गोल्ड फिश को किस तरीके से हम रख सकते हैं, कैसे इसकी केयर की जाती है। गोल्ड फिश एक ऐसी फिश है जो कि कार्प फैमिली से बिलोंग रखती है, और इसे कोल्ड वाटर फिश भी कहा जाता है, यानी कि ये ठंडे पानी की मछली है। लेकिन पूरी तरीके से इस बात में सच्चाई नहीं है। इस फिश का एक टेम्परेचर सेट होता है, यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर के हम इसे 28 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर बात पीएच लेवल की जाए तो 6.5 से लेकर 7.5 तक के बीच में हम पीएच को मेंटेन करें। अब बात करते हैं टैंक साइज के बारे में। अब क्योंकि ये नॉर्मल सी फिश तो है नहीं, अब देखो रॉयल जो फिश होती है उसके शौक भी रॉयल होते हैं। अब चूंकि ये फिश ऐसी गंदगी करती है ना, इतनी ज्यादा गंदगी करती है कि थोड़ा पानी होगा तो बहुत जल्दी पोल्यूट हो जाएगा, तो इसलिए इसे चाहिए होता है बहुत सारा पानी। एक सिंगल फिश के लिए कम से कम 80 लीटर से लेकर 100 लीटर तक पानी होना चाहिए। यानी अगर आप बात करते हैं एक पेयर की तो कम से कम 200 लीटर पानी होना चाहिए आपके टैंक में। यानी कि मिनिमम टैंक साइज 25 गैलन से लेकर 50 गैलन तक का टैंक हमें चाहिए होगा। लेकिन अगर फिल्ट्रेशन सिस्टम अगर बहुत ही अच्छा आप यूज कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप
100 लीटर के टैंक में एक पेयर भी रख सकते हैं। फिल्टर के मामले में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, पावर हेड फिल्टर नहीं लगाना है, अच्छा फिल्टर लगाना है जिसमें अच्छा बायोमीडिया हो, क्योंकि ये फिश बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है, बहुत गंदगी करती है और सारी गंदगी खींचने के लिए बहुत अच्छा फिल्टर हमें चाहिए होगा। अब जानते हैं टैंक कैसा बनाए, प्लांटेड या नॉन प्लांटेड। तो मेरा सजेशन रहेगा नॉन प्लांटेड हो तो ज़्यादा अच्छा, और अगर आप प्लांटेड रखना चाहते हैं तो कम से कम ऐसे प्लांट्स रखें जिनके पत्ते थोड़े बड़े होते हैं जिसे ये खा ना पाए। इन सभी चीज़ों के अलावा एक एयर पंप यानी कि एरेटर हमें हमेशा चाहिए होगा। अगर हम यूज़ करें या ना करें, लेकिन कभी इमरजेंसी भी पड़ जाएगी तो एरेटर बहुत काम करता है। कभी गर्मियों के टाइम में जब पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है, तब भी एरेटर के थ्रू हम पानी के अंदर ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा सकते हैं फिश को। इसलिए एक जो एयर पंप यानी कि एरेटर आता है वो हमेशा अपने साथ ज़रूर रखें, और हो सके तो लगाकर चालू कर दें। अब बात करते हैं इसकी फीडिंग की, तो इसे क्या खाना खिलाना है चलिए जानते हैं। गोल्ड फिश ना तो कार्निवोरस है और ना ही हर्बीवोरस, यानी कि ये ओमनीवोरस है, यानी कि ये नॉनवेज एंड वेज दोनों तरह का खाना खा सकती है। आप इसे खिला सकते हैं अंडा, पालक, मटर, खीरा, ब्लड वॉर्म्स, फ्लेक्स या फिर पैलेट्स। ये सब तो हमने जान लिया कि हमें क्या कुछ करना है, लेकिन ये हमने जाना कि हमें क्या नहीं करना है। मैं अभी आपको वही बताता हूँ। हमें जो चीज़ नहीं करनी है वो बस एक ही चीज़ है कि इस फिश को बिल्कुल भी बाउल में ना रखें। इस फिश को हमेशा एक टैंक चाहिए होता है, जैसा मैंने आपको बताया। कम से कम 100 लीटर पानी एक फिश को लगता है, तो क्या ऐसा बाउल आपको मिलता है जिसमें 100 लीटर पानी आता है? नहीं ना। इसीलिए कभी भी गोल्ड फिश को किसी भी बाउल में नहीं रखें अगर आप चाहते हैं आपकी गोल्ड फिश ना मरे तो। और अगर फिर भी आप रखते हैं तो ये इलीगल भी है, ये आप जान लें। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप करते बिल्कुल भी नहीं हो। और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना सब्सक्राइब